बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मौलाना साहब फरमा रहे थे कि मैं एक जगह जा रहा था कि एक अम्मा जी ने मुझे रोक लिया। कहने लगी, मौलाना साहब, माफ़ करने का भी कोई वजीफ़ा है? कहते हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ कि अम्मा जी ने क्या बोल दिया। फरमाने लगी, मेरे 3 बेटे हैं। मैं जवानी में बेवा हुई। मैंने अपने बच्चों के लिए शादी नहीं की। मेहनत करके इनको पढ़ाया, कभी इसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। कहने लगी, मुझे काला यरकान हो गया। जब तकलीफ़ ज़्यादा होने लगी तो मैं अपने बड़े बेटे के पास गई। मैंने कहा, बेटा, मैंने अपना इलाज करवाना है। वो कहने लगा, अम्मा, मुझे आपकी तकलीफ़ का एहसास है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। कहती हैं, मैं दूसरे बेटे के पास गई। वो कहने लगा, माँ जी, किसी सस्ते से अस्पताल से इलाज करवाओ। मैं अपने छोटे बेटे के पास गई, जिसको मैंने बड़े लाड से पाला था। वो सबसे ज़्यादा कमाता था। कहने लगा, अम्मी जी, मुझे पता है आपकी नज़रें मुझ पर हैं, लेकिन आपको पता है ना कि आजकल हालात कुछ ख़राब हैं। मैं कुछ पैसे दे देता हूँ। कहती हैं, मेरे दिल पर एक ज़रब लग गई। बाद में वो तीनों मेरे पास आए, मुझसे माफ़ी भी मांगी और मेरा सबसे अच्छा इलाज कराया। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैंने सबको माफ़ भी कर दिया। लेकिन मौलाना साहब, वो बात मुझसे भुलाई नहीं जाती। मुझे डर है कि अल्लाह इनकी पकड़ ना कर ले। मौलाना साहब, मुझे कोई वजीफ़ा बताओ कि मैं वो बात भूल जाऊं। कहते हैं, ये सुनकर मैं कांप उठा। मुझ पर हैबत तारी हो गई। वो अल्फाज बार बार मेरे जहन में आ रहे थे कि मौलाना साहब, कोई वजीफ़ा बताओ कि मैं इसे माफ़ कर सकूं। मौलाना साहब की बात सुनकर मुझे इस आयत की समझ आ गई कि रब करीम ने वालदैन के सामने हूँ करने से क्यों मना फरमाया है। आज वालदैन से हमारा सलूक क्या है, हमें खुद सोचना चाहिए। मैंने खुद अपने इन गुनहगार गानों से एक लड़की से सुना है, जो अपनी माँ को कह रही थी कि भौंक नहीं, और माँ की आंखों में मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे। मैं लरज़ गया, जल्दी जल्दी वहाँ से निकला कि कहीं ज़मीन ना फट जाए, कोई अजाब ना आ जाए। अल्लाह हम सबको वालदैन की फरमाबरदारी करने वाला बना दे और हमसे राज़ी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।